1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। पूरे दिन आसपास पुलिस थी, इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सका। मुझे लगता है कि स्टॉलमैन वही है या फिर उनका कोई आदमी। अगर स्टोलमैन ने पहले से ही तिजोरी खोली हो और उसे कागजात मिल गए हों तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता लगाना चाहिए था कि प्रिंस चाबी कहाँ रखता है। आजकल वो चाबी को एक जगह पर नहीं रखता था या फिर अपने साथ ले जाता था। हमें कुछ करना चाहिए। चलो वहां चलते हैं, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अब क्या होगा? एना विक्टोरिया, तुम चाय लोगी? नहीं थैंक यू। एंटोनी अंद्रेविच, कोई खबर मिली? बदनसीबी से कोई भी नई चीज या काम की चीज नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट कागजात सेफ में हैं और मैंने इसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाया। चाबी बनाने वाले को बुलाओ, जल्दी करो। अभी? हाँ, इस वक्त। लेकिन इस काम में तो पूरी रात लग जाएगी। कोई जरूरत नहीं है चाबी बनाने वाले को बुलाने की। मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ, वो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। मैं नौकरों से बात कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, दूसरे कमरे की तलाशी ले लो। चलो यहाँ से। दूसरे? हाँ, दूसरे। माफ कीजिए, मैं समझ गया। मुझे माफ करना। किरिल व्लादिमीरोविच, आपके साथ क्या हुआ था? आपके मालिक 2 पिस्तौल लेकर पार्क में गए थे। इस बात से आपको आश्चर्य नहीं हुआ? बेशक हुआ, पर मैं क्या कर सकता? क्या मैं उनसे पूछता कि वो पिस्तौल लेकर कहाँ जा रहे हैं और क्यों लेकर जा रहे हैं? तुमने कुछ नहीं पूछा? नहीं, हमें पूछताछ करने की इजाजत नहीं है। दरअसल मालिक हमें खुद ही बताते थे। क्या पार्क में तुमने उनका पीछा किया था? नहीं, मैंने उनका पीछा नहीं किया, मुझे आदेश नहीं था। उस वक्त तुम कहाँ पर थे, मुझे बताओ। मैं बैकयार्ड में मौजूद था। आप चाहें तो नौकरानी से पूछ सकते हैं, वो भी मेरे साथ थी। क्या लगता है पुलिस अभी भी अंदर है? इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन हम जोखिम उठा सकते हैं। मैं स्टडी में जाती हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा जैसे मुझे अभी अभी प्रिंस की मौत की खबर मिली है। मैं ऐसा करता हूँ, खिड़की के रास्ते तहखाने में जाता हूँ और फिर घर में ही कहीं छुपा रहूंगा। ठीक है, सावधान रहना। मैंने कभी भी स्टोलमैन के शक को जाहिर नहीं किया और मैं आज भी नहीं करूंगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। किरिल व्लादिमीरोविच, मेरी मदद कीजिए आपके कातिल को ढूंढने में और आपकी जो बदनामी हो रही है उसे रोकने में।
मुझे पता है कि अब आप में जान नहीं है, किसी में नहीं होता। मौत के बाद हर कोई बेजान हो जाता है। मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बुला रही हूँ। थोड़ा अजीब लगेगा अगर मैं कहूँ कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन मुझे सच में हो रही है। तो बताइए, आपको किसने मारा? मैं जानती हूं कि आप अब यहां नहीं हैं और आपको सांसारिक मामलों की परवाह नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपने मुझे चाबी दी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता था? मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गई। क्या तुम यहाँ अकेली हो? पुलिस भी यहाँ है। स्टोलमैन, चाबी मुझे दो। मुझे पता है वो तुम्हारे पास है। मेरे पर्सनल खत है उसमें। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी उन्हें पढ़े। चाबी दो। वो निजी खत है मेरे। मेरी जगह खुद को रखकर सोचो। ये जांच के किसी काम के नहीं हैं। वो अभी तक नहीं जानते थे कि खत वहां थे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कसम खा के कहो कि वो खत सच में तुम्हारे हैं। हाँ, मैं कसम खाती हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। ये लो। रुको। हाँ क्या इसमें सिर्फ खत है? हाँ, मैंने कसम खाई है ना। रुक जाओ, मैं चिल्लाऊंगी। देखो, चुप रहो। मेरे पास फोल्डर है, लेकिन तिजोरी में कोई पैसा नहीं है। नहीं है? नहीं। फिर पैसा कहाँ है? मुझे नहीं पता, भूल जाओ उसे। लेकिन अब पैसे क्या वहीं करना पर है? होंगे। जाने दो, जल्दी करो। नहीं, क्या तुमने क्या मैं कहा? बिना पैसे के नहीं जाऊंगा। मुझे इसकी सख्त देखो, जरूरत है। पैसों को भूल जाओ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन चीजें बदल गई हैं। इसके अलावा हमें यहाँ के सारे सबूत मिटाने होंगे, वरना हम फंस जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कल उसी जगह मिलूंगी। जल्दी करना, ठीक है? देखो, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, लेकिन ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुम स्टीफन नौकर के साथ पीछे के पोर्च में थी, है ना? हाँ। क्या तुमने प्रिंस को बाहर आते हुए और बगीचे की ओर जाते देखा? हमने देखा था, ऐसा ही हुआ था। और फिर नौकर उनके पीछे गया था। स्टेफन, नहीं। क्या उसने प्रिंस का पीछा किया था? वो तो अंदर चला गया सच में? एंटोन एंड्रोविच, हाँ। नीना और जिन घर में है। क्या? नीना ने तिजोरी से सिर्फ एक फोल्डर लिया है। कहाँ है वो? सब कुछ चोरी हो गया है एंटोन। वो लोग बहुत पहले ही चले गए हैं। मैं कल उन्हें वांटेड लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, अभी डाल दो। ठीक है, तो अभी डाल दूंगा। लेकिन सिर्फ फ्रांसीसी को, निजिंस्किया को रहने देना। मैं ठीक उसे है, मैं खुद समझ देख गया। लूंगा। वो देखो एंटोन, ऐसी पत्थरों से उसे मारा गया है, बिल्कुल ऐसे ही।
हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है। पत्थर यहाँ होना अजीब बात है। आप इससे या तो घर बना सकते हैं या किसी की खोपड़ी फोड़ सकते हैं। एंटोन, किसी बाहरी व्यक्ति का इस बगीचे में आना मना है और फिर कोई आदमी यहाँ तक कैसे आ सकता है? कातिल ने पहले यहाँ पर से पत्थर उठाया और उसके बाद वो वहाँ मिलने के लिए गया। दिलचस्प बात यह है कि मैंने इस तरह के पत्थर यहाँ कहीं नहीं देखे हैं। तुमने यकीन कैसे कर लिया? उसने कसम खाई थी। एना विक्टोरोना, मैं जानती हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि फोल्डर में क्या होगा। शायद पर्सनल लेटर्स हो सकते हैं। मैं वैसे भी उसके प्रेम पत्र वापस कर देता, वो ये बात जानती थी। और फिर इतनी छोटी सी बात के लिए कोई ये कैसे कर सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। एना विक्टोरोना, तुम्हें चाबी कैसे मिल गई? मैंने तो पूरा घर छान मारा था, लेकिन सब कुछ बेकार। मैं तो नहीं ढूंढ पाया। हमें नहीं पता कि एलिस कहाँ पर है। शायद वो यहाँ पर सुबह आई होगी, प्रिंस को कोई और भी मार सकता है। जैसे कि जिन सच है। लासेल। पर हम नहीं जानते कि इस वक्त वो कहाँ पर है। देखो है ना, तुम यहीं पर रुको, ठीक है? बैठो। इस कमरे में होगा। नहीं, वहां नहीं। मुझे लगता है कि ये नौकरानी थी, इस तरफ से। एंटोन, यहाँ आओ। ये तो मर चुकी है। ये सब हो क्या रहा है? कोई है यहाँ? इसे क्या हो गया है? तुम कहाँ थे? मैं रसोई घर में था। सर मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे ले जाकर जेल में डाल दें। क्या तुमने इसे मारा है? बोलो, तुमने नहीं, मारा है? मैंने किसी को भी नहीं मारा है। आप मुझे यहाँ से दूर ले चलो। चलो खड़े हो जाओ, जल्दी। तो तुमने आखिरी बार जीन लेस्ले को कब देखा? लेस्ले, वो यहाँ कुछ दिनों से आया नहीं। वो आता है और भूत की तरह चला जाता है। जल्दी प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता, प्लीज। क्या तुम जेल में बात करोगे? मैं करूंगा, जेल में बात करूंगा मैं। एंटोन अंद्रेविच, इसे अपने साथ ले जाओ और इससे पूछताछ करो। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जाने मत देना। चलो यहाँ से। और सुनो, बॉडी को उठाने के लिए किसी को भेज दो। जी, भेजता हूँ। मैं ये बात जानती हूँ कि इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मौत के बारे में बताइए, भले ही हमारी यादों के लिए। याद है आपने एक बार कहा था कि आप हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे, और मैंने उस समय इसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं की। मुझे इस बात का अफसोस है, पर मुझे अब आपकी मदद चाहिए। एलिस पे शक किया जा रहा है, प्लीज मदद कीजिए। उसने कहा आप उसे मारना चाहते थे। ये बकवास है, उसका डर हो सकता है ये। नौकरानी भी मर गई। इसका कोई अंत नहीं है। प्रिंस के हत्यारे ने उसे मारकर सबूत को मिटा दिया है। शायद वो कुछ जानती थी इस बारे में। और घर में कौन है? कोई नहीं, सिर्फ नर्स है और कोई नहीं। क्या अभी वो कमरे में मौजूद है? हाँ। उनसे पूछो कि उन्होंने एक ही समय क्यों तय किया था, मेरे साथ लड़ाई और एलिस के साथ मीटिंग। क्या वो मुझे मारकर एलिस पे इल्जाम डालना चाहते थे या फिर इसका उल्टा था? वो आपको सुन रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके पास कहने के लिए और कुछ है भी नहीं। बड़े सिद्धि आदमी है। वैसे तुम्हारी सारी पिछली आत्माएं काफी बातूनी थी।
हर बार नहीं। मैं देख रही हूँ कि अब तुम उतनी जिद्दी नहीं हो। अब तुम इनकार नहीं करते कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मैं साफ इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐना मैं समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन तुम तो कर सकती हो। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ही हो जो माध्यम भी हो, और मेरे हर केस को सुलझाने में मदद करने वाली भी तुम ही हो। चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ। मैं घर नहीं जाऊंगी, ये अब मुमकिन नहीं है। मैं होटल में रहूंगी। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। पहली बार मैं किसी होटल में रहने आई हूँ। पर तुम्हारे परिवार को काफी फिक्र होगी। मैंने उनके लिए चिट्ठी छोड़ दी है। वैसे किसी को पता नहीं है कि तुम आज रात यहाँ होटल में हो, लेकिन फिर भी मैं किसी को तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ पर भेज दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। नीना को खत चाहिए थे, मैं नहीं। उसे जो चाहिए था वो उसे ऑलरेडी मिल ऐना, चुका फिर है। भी। याकूब प्लातोनविच, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम यहीं रुको। कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो। सेफ के कागजात कहाँ हैं? कौन से कागजात? प्रिंस के फोल्डर्स जो तुमने लिए थे, वो कागजात। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नीना, तुम्हें सब कुछ पता है। तुमने ऐना को धमकाया है। ओह, तो अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम साबित नहीं कर सकते कि मैं भी वहाँ थी। तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया गया है। हाँ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ। तुम जानते हो कि पुलिस चीफ तुम्हें मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं देंगे, और अगर दे भी दिया तो भी मैं एक दिन भी जेल में नहीं रहूंगी। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? ड्रॉवर में। क्या मुझे गोली मारोगे? कागजात चाहिए मुझे। मारो गोली। चुपचाप कागजात मैंने दो। कहा गोली मारो। चुपचाप खड़ी हो जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? तो ये है। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें मैं गिरफ्तार कर लूंगा। तुम खुद भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाओगे याकूब। क्या तुम जानते हो कि वो लोग तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं? तुम जानते हो कि इन कागजातों के कारण तुम भी खतरे में आ सकते हो। नीना, बस बहुत हुआ। अब नीना, यहाँ से तुम चली जाओ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रिंस मर चुका है, तुम जानती हो। यहाँ से कहीं चली जाओ, यूरोप में। मैं वादा करता हूँ इस केस में तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगा। याकूब, तुम मुझसे सौदा नहीं कर सकते। मुझे कागजात दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में, प्लीज दे दो। वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अगर वो बाहर जाएगी तो? अगर वो कहीं बाहर जाए तो तुम्हें इसके साथ जाना होगा और इस पर नजर रखनी होगी। ओके सर। और ध्यान रहे कि मिस वेरोनोवा इस कमरे में है। उसकी हिफाजत भी अब तुम्हें ही करनी है। ठीक है सर। अगर कोई यहाँ पर आए तो उसे गोली मार देना। क्या यहाँ पर? हाँ, शूट कर देना। बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके सर। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, उस तरफ देखो। ये सब क्या है? हम निकल रहे हैं। मिस्टर ब्राउन कहाँ पर है?
वो अंदर है। अंदर जाके उसकी मदद करो, जाओ जल्दी। सब ठीक है, देखो मुझे तुम्हारी मैं जरूरत समझ है। सकता हूँ सर। मिस्टर स्टॉलमैन, अच्छा हुआ जो आप आ गए। बात क्या है मिस्टर ब्राउन? मैं नशे में हूं। आप पियोगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपको पीनी चाहिए। इससे आपको मेरी कही हुई बातों को सहने में काफी मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही काफी कुछ सह सकता हूं। ऐसा लगता है सह सकोगे? फिर तो अच्छा ही है। मैं सुन रहा हूं। आपने कहा कि आप मेरी सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, है ना? हाँ, डिपार्टमेंट ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर भेजा है। उसी के बारे में मैं सोच रहा था। तो क्या मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूं? जानते हैं, नीना अर्का देवेना, मेरी प्यारी नीना, वो एक ब्रिटिश जासूस है। मिस्टर ब्राउन, ये काफी पुरानी खबर है। उसने मेरे ऑफिस से एक पेपर चुराया और फिर मुझे ब्लैकमेल किया। मिस्टर ब्राउन, वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि उसे मेरे रिसर्च के बारे में पता चल सके। वैसे इस बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए कि दरअसल ये मैटर है क्या? आपको सच में जानना है? अच्छी बात है। मैंने एक नए हथियार का आविष्कार किया है जो होगा अगली सदी का हथियार। मैं यहाँ नौकरानी के साथ खड़ा था जब मालिक हमारे पास से गुजरे। मैं उससे कह रहा था कि सीढ़ियों को साफ करे, लेकिन वो मेरी बातों को सुन ही नहीं रही थी और बातें करी जा रही थी बस। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। एक नंबर की कामचोर और बहुत वक्त लगाती थी। देखिए, मुद्दे पर आइए। आपको पुलिस को और क्या बताना है वो बताइए, जिससे हम अच्छे से जांच कर सकें। मैं बताना चाहता हूँ सर, वो फ्रांसीसी था। वही वो गंदा वॉल्टेरियन कुत्ता सर। उसने प्रिंस और नौकरानी को मार दिया। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। ये उसी ने किया है सर। क्या अब आप मेरा पीछा करने वाले हैं? क्या कुछ बदल गया है? मुझे लगता है आप नई जगह में शांति महसूस कर सकते हैं। वो कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था सर, एक बैग के साथ जो कि पूरा पैसों से भरा हुआ था सर। फिर से पैसा, सब कुछ पैसे की वजह से। अच्छा, कितना रहा होगा पैसा? वो तो मुझे कैसे पता होगा सर। बैग भारी लग रहा था और बैग के वजन से वो नीचे झुक रहा था सर, और बार बार गहरी सांसें ले रहा था वो। मैंने तो यही देखा। अच्छा, उसने वो पैसे कहाँ से लिए होंगे? स्टडी से। वैसे क्या आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए सर?
यहाँ क्यों है? बाहर जाओ, जाओ ना। इस नौकर को निकाल देना चाहिए। ये नौकरानी के साथ छेड़खानी करता है और दिन भर गपशप करता रहता है। तिजोरी में तो पैसे नहीं थे। मैं भी यही कह रहा हूं सर। फ्रांसीसी ने प्रिंस की हत्या कर दी और फिर पैसे लेकर भाग गया सर। क्यों नहीं हो सकता? वो अपनी इच्छा अनुसार आता है और पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और अब वो किसी भी वक्त बागीचा और स्टडी में आ सकता है। तो फिर नौकरानी को किसने मारा? पैसे कहाँ हैं? पैसे बताओ मुझे, तुमने कहाँ छुपाया है? पैसे को बोलो, बताओ मुझे। जिन ने उसकी हत्या कर दी। यही तो स्टोलमैन हर वक्त कह रहे थे। खैर, तो अब तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपकी जीत के लिए प्रार्थना वेलकम। करूंगा। सार्जेंट, यहाँ आओ। इन्हें बाहर छोड़ के आ जाओ। चलता हूँ। जी सर। छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। रुक जाइए। मिस्टर स्टोलमैन, आपको हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? अपना हथियार हमें दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो याकूब प्लेटोनोविच, मुझे विशेष अधिकार दिया गया है। अपनी बंदूक दे दो। मैं पूछ सकता हूं कि मैंने किसकी जान ली है? प्रिंस रजुमोस्की। चलो भाई। याकूब प्लेटोनोविच, अंदर चलिए, अंदर चलिए। एलिस लॉरेंस कहाँ है? तुम गॉर्डन ब्राउन के वहां क्या कर रहे थे? तुमने प्रिंस को क्यों मारा? एलिस ने तुम्हें कब काम सौंपा, या फिर तुमने उसे सौंपा? यह सब क्या हो रहा है याकूब प्लेटोनोविच? याकूब प्लेटोनोविच मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कर्नल वारफोलोमेव को आप मेरी गिरफ्तारी के बारे में सूचना दें। क्यों याकूब प्लेटोनोविच, क्या आप दूसरे विभाग में काम करते हैं? फिर भी मैं आपसे ऐसा करने के लिए कह रहा हूं। सर प्लीज आप इनसे बोलिए। मिस्टर पुलिस चीफ को मेरे आदेशों का पालन करना होगा और तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। जब तक आप मेरी गिरफ्तारी के बारे में सेंट पीटर्सबर्ग को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तब तक मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाला। ओह, सच में? तो फिर याकूब प्लेटोनोविच को सलाखों के पीछे डाल दो। उसे सोचने के लिए समय चाहिए। जेल में? नहीं, पता है क्यों? अगर मिस्टर स्टोलमैन हीरो की भूमिका करना चाहते हैं तो उन्हें पब्लिक के सामने करने दो। हम केबल क्यों नहीं भेज सकते? अगर स्टोलमैन हमें भेजने के लिए कह रहे हैं तो उनके पास इसकी कोई वजह होगी। अगर मुझे किसी को केबल भेजने की जरूरत महसूस होगी तो मैं भेज दूंगा।
एना, शांत 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 शांत। चलो। कौन था? गोली किसने चलाई? जी वहां गया है। पकड़ो उसे। संभालो अपने आप को, हिम्मत रखो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने नहीं मारा है। अपने दिल का बोझ उतार दो। क्या तुमने प्रिंस को मार डाला था? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। कन्फेस करो। मैंने सिर्फ पैसे लिए हैं, मैंने नहीं मारा किसी को भी। मेरा यकीन करो प्लीज। क्या नौकरानी को पता था? क्या तुम दोनों मिले हुए थे? बताओ मुझे। दरअसल हम दोनों मिलकर एक घर खरीदने वाले थे। चाबी? तुम्हें चाबी कैसे मिल गई? बताओ। एंजेलिना धूल पोंछते पोंछते अचानक मिल गई थी। पता नहीं है और क्या होने वाला है। वो भाग गया, पार्क में गायब हो गया। सब कुछ गलत हो रहा है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। लाश का ध्यान रखना। ये देखिए प्रिंस रजमोस्की का ड्राफ्ट लेटर, जिसमें वो स्टोलमन से लिखता है कि अगली सुबह वो उसके वहां आए और लड़ाई खत्म करें। मुझे पता नहीं है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मुझे लगता है कि डॉक्टर मिल्ड से बात करने का वक्त आ गया है। नहीं, आप रुकिए। ये सब क्या है? आखिर ये क्या चल रहा है? अलेक्जेंडर फ्रांचेविच, आप यहाँ बैठिए प्लीज, आप यहाँ पर बैठिए। आप ठीक तो है ना? तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मुझे माफ करना। इनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ, तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। बेकार में परेशान हो रहे हैं, हमें इन्हें खत्म करने की जरूरत है। खत्म करना है? ये क्या बकवास कर रहे हो? इसे खत्म करने की जरूरत है? हॉस्पिटल लेकर जाओ अभी के अभी। इतनी नौटंकी मत करो। चुप रहो, मेरे आदेश का पालन करो। पुलिस का चीफ मैं हूँ, तुम नहीं हो। आप अपने होश में नहीं हैं। ये स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट मामला है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। तो बैठ जाओ, अपने आप को संभालो और शांत हो जाओ। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं इसने कबूल किया। डॉक्टर, इतनी जिद मत करो, सारे सबूत आपके खिलाफ है। कैसा सबूत है? कैसा सबूत है? बताओ मुझे। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने एलिस लॉरेंस को प्रिंस के घर से भागने में भी मदद की है। हाँ, मैंने की है। क्या सच में डॉक्टर? हाँ, सच में। देखा आपने? ऐसा लगता है कि आप अपने कर्मचारियों को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। सच तो यह है कि वो भागी नहीं। एलिस कोई कैदी नहीं थी। प्रिंस ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ के रखा था। लेकिन वो बीमार है। वो बीमार थी। वो प्रिंस के डर की वजह से इस सच को
छिपा रही थी कि वो ठीक हो गई अगर वो है। सच में उसका भला चाहता है तो उसे डरने की क्या जरूरत है? बस कीजिए, आप बोलिए डॉक्टर। एंटोन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तो यही होना चाहिए था। क्यों, मुझसे गलती हो गई क्या? हाँ शायद, लेकिन इस वक्त नहीं। निकोले वासिलेविच, नौकर की मौत हो गई है। उसने पैसे लेने की बात कबूल कर ली है, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने किसी को मारा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले से पता है कि प्रिंस को किसने मारा। लेकिन नौकर को किसने मारा? जीन लासेल ने। हो सकता है, लेकिन बाद में, अभी नहीं। आई एम सॉरी। बोलिए डॉक्टर। इस पर नजर रखना। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं रात को वापस आऊंगा। वैसे तुम क्या सोच रहे हो एंटोन अंद्रेविच? बहुत सी बातें। जाओ, तुम चाय पी कर आ जाओ। जी सर, मैं अभी जाकर आया। ये सब क्या है याकोब प्लूटोनोविच? क्या चल रहा है ये सब? इसकी चिंता मत करो एंटोन, ये गलतफहमी है, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मिल्स ने सच में एलिस को भागने में मदद की, और आप इसके बारे में जानते थे। आपको यह समझ में नहीं आया कि यह एक साजिश थी। मैं कहने ही वाला था एंटोन, तुम चिंता मत करना। देखो, मेरा यहां से निकलना बहुत जरूरी है, समझ गया ना? ऑफिसर, यहां पर आओ। अगर कुछ किया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। ये आप क्या कर रहे हो याकोब प्लूटोनोविच? तुम्हें कुछ नहीं होगा एंटोन, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। मैं कह दूंगा कि मैं खुद दोषी हूं। पिस्तौल डेस्क पर रखो, जल्दी करो वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। प्लीज अपने होश में आ जाइए। आप क्या कर रहे हो याकोब प्लूटोनोविच? आप बहुत ही गलत कर रहे हो। दरवाजा खोलो। अभी भी वक्त है आपके पास। आप बहुत गलत कर रहे हो याकोब प्लूटोनोविच। तुम तीनों अंदर जाओ, अंदर जाओ। रुक जाइए याकोब प्लूटोनोविच। तुम्हारी टोपी चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच एंटोन अंद्रेविच। कौन हो तुम? मैं ग्रैंड मास्टर की सहायक हूँ। चुपचाप बैठो, वो जल्दी आएंगे। और उसके बाद? वो तुमसे बात करेंगे।
उन्हें तुम्हारी जरूरत है, पता नहीं क्यों। वो तुम्हें अपना दाहिना हाथ बनाना चाहते हैं। दरअसल इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ कुछ हुआ था? क्या तुम्हें कोई शक है? जाकर खुद देख लो। ये किसने किया? बताओ मुझे। ग्रैंड मास्टर ने। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आप में से एक को कल सुबह कैसे भी सेंट पीटर्सबर्ग जाना ही होगा। क्या इसमें कोई ऐसी? बिल्कुल सही। इसे किसी और को मत दिखाना, सिर्फ कर्नल वारफुलुमेव को देना है तुम्हें। ही इज द हेड ऑफ द एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट। मैं उन्हें ही दे दूंगा। अब एक काम करो, एना को ढूंढो, कैसे भी उसे ढूंढ कर लाओ। ठीक है जी सर। फिर से मिलने की उम्मीद नहीं की होगी एना विक्टोरोना। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हमेशा की तरह तुम्हारी काबिलियत तुम्हें मुझे दिखाना होगा। मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है। अब रहने भी दो। तुमने हत्याओं से पूरे शहर को डुबो दिया है। वो मैं नहीं थी, मैंने किसी को नहीं मारा। चलो तुम मुझे उसे बुलाने में मदद करो। किसको? शैतान को। क्या ये अच्छी जगह नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। एना, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। मैंने विधि शुरू कर दी है। तुमने उसे मार डाला? बिना बलिदान के कोई विधि पूरी नहीं होती है। नहीं।
एना, पहले तुम उसे बुलाओगी। मैं ये नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हें हासिल करना है।